Hello students, welcome to Geobiology tutorials. Our today's topic is water harvesting. Water harvesting means capturing, collecting and storage of water to recharge groundwater and use it for further needs. हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वाटर को कैप्चर करना, कलेक्ट करना या स्टोर करना, इस पूरी प्रोसेस को वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है. तो व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत ही क्यों है? अगर बात करें ओनली ह्यूमन सोसाइटी के लिए, फॉर ह्यूमन सोसाइटी, water is the basic need for drinking, bathing, washing, agriculture, industries एंड मैनी अदर प्रोसेसेस. हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके लिए बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, इन सब के अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जहां पे हमें बेसिक नीड जो है हमारी वो वाटर है. अगर बात करें ओनली एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर के जो है हमारे पास फूड नहीं आने वाला है, तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अगर बात करें तो मैक्सिमम जो हमारे जो फार्मर्स है वो डिपेंड करते हैं रेन वाटर के ऊपर. टोटल वर्ल्ड के अंदर 70% जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है रेन वाटर के ऊपर. और अगर बात करें इंडिया की, 80% फार्मिंग डिपेंड्स ऑन रेन वाटर. रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या कैचमेंट एरियाज बनाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे. हाउ टू हार्वेस्ट रेन वाटर. अगर रेन वाटर कैप्चरिंग की बात करें तो इसमें जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज के अंदर कैचमेंट एरिया जो बनाए जाते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उसमें है डगवेल, जोर्ड्स, उसके अलावा अर्दन डैम्स. अर्दन डैम्स जो होते हैं ये कैचमेंट एरिया होता है जो सैंड से, क्ले से और रॉक से बना होता है. इसके अलावा रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं. और इसके अलावा जो बनाई जाती हैं वो है आर्टिफिशियल लेक्स एंड पॉन्ड्स. इनको भी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज में लाया जा रहा है. अब ये सब जो चीजें हैं इनको क्या नाम दिए गए हैं रूरल एरियाज के अंदर अलग अलग स्टेट्स में, वहां से हमारे पास कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं. तो उसमें जो मेन हमारे पास कैचमेंट एरियाज हैं, इन रूरल एरियाज ऑफ many states, names of water harvesting system. तो अगर बात करें
राजस्थान से, राजस्थान में खादिन्स बोला जाता है। उसके अलावा है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है कुल्स। बिहार पाइन्स एंड आरस। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बोला जाता है बंदरस एंड ताल्स। एमपी एंड यूपी, यहां बोला जाता है बुंदिस। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहां बोला जाता है पोंड्स। अगर बात करें केरला की, तो केरल में सुरंगम बोला जाता है। इसके अलावा है तमिलनाडु, तमिलनाडु में बोला जाता है इरिस। कर्नाटका, कर्नाटका में बोलते हैं कट्टाज। ये वो मेन कैचमेंट एरियाज हैं जो हमारी एनसीईआरटी से रिलेटेड है और यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहीं से आते हैं। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो जो है कुछ हिंदी में है कि स्टार्ट कर दें अगर हिमाचल प्रदेश से, तो यहां से ट्रिक है कि हिमाचल के कुल में जब राजस्थानी खादी पहन के हिमाचल प्रदेश के कुल में जब राजस्थानी खादी पहन के केरल में सुर लगाते हैं, केरल में सुरंगम बोला जाता है, तो इसके लिए बनाया ही केरल में जब सुर लगाते हैं तो बिहार में इससे पाइंस मतलब पिन चुभती है और आह निकलती है। जब ये सुर लगता है तब बिहार में पिन चुभती है और आह निकलती है। महाराष्ट्र में जब ये ताल सुनाई देती है, महाराष्ट्र में जब ये ताल सुनाई देती है तो कान बंद हो जाते हैं, बंदरस एंड ताल। तो कान बंद हो जाते हैं। तमिलनाडु के कानों में जब यह आवाज पहुंचती है तमिलनाडु के कानों तक, कानों मतलब इरिस, कानों तक जब ये आवाज पहुंचती है तो कर्नाटका में कट्टे चल जाते हैं।
तो ये था हमारे पास। उसके बाद है, इसको सुन के एमपी और यूपी में बूंदी बांट दी जाती है। इसको सुन के एमपी और यूपी में बूंदी बांटी जाती है। जे&के के लिए अलग है। तो अगर यहां से बात करें कि यहाँ पे टोटल क्या बोला गया है, तो उसमें ये था कि हिमाचल में बोला जाता है कुल्स, तो हिमाचल के लिए हमने बोल दिया कुल। हिमाचल के कुल में जब राजस्थान में बोलते हैं खादिम्स, राजस्थानी खादी पहन के। अब राजस्थानी जो है संगीत वो सबसे ज्यादा फेमस है। राजस्थानी खादी पहन के जब केरल में सुर लगाते हैं, तो केरला में बोला जाता है सुरंगम। तो उसका फर्स्ट जो है वो है सुर। केरल में जब सुर लगते हैं तो बिहार में इससे पिन चुभती है। पाइंस का जो स्टार्टिंग का वर्ड लिया है वो है पिन चुभती है। और सेकंड इसी में बोला जाता है आरस, तो आ निकलती है, आ से आरस। महाराष्ट्र में इसके लिए लिखा है बंदरस एंड ताल्स। तो महाराष्ट्र में जब ताल सुनाई देती है, ताल से ताल्स और बंदरस का है बंद, तो कान बंद हो जाते हैं। तमिलनाडु में बोला जाता है इरिस, तो ईयर्स या इरिस, तो तमिलनाडु के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है तो कर्नाटक में कट्टे चल जाते हैं, और कर्नाटक में बोला जाता है कट्टाज। और इसको सुन के एमपी और यूपी में बुंदिस बोला जाता है, तो बूंदी बांट दी जाती है। अब रह गया सिर्फ जे&के। तो जम्मू और कश्मीर में सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे पॉन्ड्स क्रीम लगा के जाना चाहिए। तो ये सिंपल है। जितने भी हमारे रूरल एरियाज में जो भी नाम दिए गए हैं, इन सभी कैचमेंट एरियाज को या फिर जो वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट हो रहा है उसके लिए, तो ये सिंपल सी ट्रिक है। इन लाइंस को याद करने के बाद ये सारा कंप्लीटली याद हो जाएगा। सिर्फ उनका एक शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करते रहे। थैंक यू।